हिमाचल में कुछ गुंडे लोगों को देखते हैं जिनको एक फोन आता है, बोला जाता है तुमको कुछ दिनों तक इधर छुप के रहना पड़ेगा। तुम लोगों ने जब मिनिस्टर का मर्डर किया तब से तुम लोगों को ढूंढा जा रहा है। ये लोग टोटल 4-5 आदमी होंगे, पर इनमें से एक संकी भी होता है जो कि कम उम्र का होता है। वो एक साइको किलर होता है और उसकी कमजोरी थी औरतें, चाहे वो छोटी बच्ची हो या कोई ओल्ड एज औरत। बाकी के गैंग मेंबर भी इससे बहुत परेशान थे। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मचा हुआ है क्योंकि एक हायना पूरे शहर में घूम रहा होता है और वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। सब लोग डर से भाग रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कॉल किया जाता है और लोकल पुलिस सो रही थी। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखते हुए रंजीत पार्थिवन को कॉल करता है। फिर एंट्री होता है हमारे सबके चहीते विजय थलपति का, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर होता है। फिलहाल उसके गाड़ी में उसका बेटा है, उसका एक पूरा परिवार भी है, वो हम आगे देखेंगे। विजय को फोन मिलते ही वो अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कुछ भी कर लो अपनी मम्मा को मत बताना कि तुम स्कूल जाने में लेट हो गए। उसका बेटा भी बोलता है पापा आप भी एक प्रॉमिस करो कि आप मम्मा को ये नहीं बताओगे कि मैं स्कूल में फोन लेके जाता हूँ। मतलब पहले ही थोड़ा बहुत कॉमेडी आपको दिखने को मिलेगा, पर अभी आ जाता है सीरियस सीन में। विजय आ जाता है और कोई इक्विपमेंट के अलावा उस हायने को रोकने के लिए चला जाता है और पासी की स्कूल में जाके अनाउंस करता है कि बच्चे आप लोग स्कूल के अंदर ही रहिए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। सारे बच्चे अंदर चले जाने के बाद हायना भी उसके अंदर आ जाता है और स्कूल गेट को बंद कर दिया जाता है। विजय उसके ऊपर छोटे छोटे पटाखे फोड़ रहा था और दूसरी तरफ से रंजीत निशाना लगा रहा था कि उसको मार के बेहोश करा जाए, पर अहम वक्त में बंदूक काम करना बंद कर देता है। तब विजय बोलता है मेरे बेटे को बोलो मेरे गाड़ी से भाला निकल के लाए और वही भाले को थ्रो करेगा। उसका बेटा भी भाला फेंकने में एकदम उस्ताद है। वो जब ऊपर से भाला फेंकता है पार्थिवन भी उस भाले को तुरंत पकड़ लेते हैं और कैसे भी उस हायना के साथ हाथापाई में पार्थिवन उसको बेहोश कर देता है। और दूर से लोकल पुलिस भी पूछ रहे थे ये बंदा कौन है। तब एक सब इंस्पेक्टर बताता है सर ये पार्थिवन है, इसका लोकल कॉफी का शॉप है और ये जानवरों से बहुत प्यार करता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत के साथ मिलकर ये वॉलंटियरिंग करता है और जानवरों को रेस्क्यू करता है। फिर हम देखते हैं पार्थिवन बहुत डर रहा था क्योंकि उसके पीठ पे खून लग गया था और उसके बीवी के दिए हुए शर्ट ऑलरेडी खराब हो चुका था। फिर वो उस हालत में घर में जाता है, पर उसकी बीवी उसको पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा फोटो भी आया है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आज जो डेट हमने प्लान किया था वैसे ही हम उसको करेंगे। फिर विजय रेडी होकर आते हैं और वो लोग थोड़े मोमेंट स्पेंड करते हैं एक साथ। दूसरी जगह हम देखते हैं वो गुंडे सड़क पे इधर उधर भटक रहे थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था। वो सरवाइव करने के लिए लोगों के दुकान से पैसे चुरा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई पैसा बचा नहीं था। ये सब करते करते वो सड़क पे हर एक लोगों को भी लूटने लगे, हर एक गाड़ी को भी वो लोग लूटने लगे। वो जो संकी पागल में बता रहा था एक गाड़ी को लूटते हुए उस गाड़ी के ड्राइवर को भी वो शूट कर देता है। फिर अगले दिन रंजीत के ऑफिस में पार्थिवन बैठा हुआ था, तब रंजीत डिस्कस कर रहा होता है कि हमारा एक जानवरों का डॉक्टर मारा गया है, उसको बेरहमी से मारा गया है और उसके गाड़ी को खाई में धकेल दिया गया है। तब पार्थिवन बोलता है मैं इधर 20 साल से हूँ, आज तक कोई ऐसा खबर नहीं सुना हिमाचल के इस शहर के बारे में, क्या हो रहा है शहर में। तब रंजीत भी बताता है तुम भी सेफ रहना, मुझे हाई अथॉरिटी से खबर मिला है कि शहर में कुछ अनयूजुअल थिंग्स हो रहे हैं, लूटपाट हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, पार्थिवन अपने रेस्टोरेंट में ही था अपनी छोटी बेटी के साथ। वो लोग रेस्टोरेंट में थोड़े मस्ती कर रहे थे और उनका लास्ट एम्प्लॉय उधर से जाने वाला होता है। पार्थिवन के रेस्टोरेंट के आसपास ही वो लोग डेरा डाल के बैठे हुए थे। जब भी अंदर से गाने की आवाज आते हैं, सब लोग तो गाड़ी में सो रहे थे, पर वो संकी गन लेके उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तभी पार्थिवन बोलता है ब्रदर शॉप बंद हो चुका है, तुम जा सकते हो, सुबह खुलेगा 7 बजे। पर वो संकी नहीं मानता और चॉकलेट मिल्कशेक के ऊपर मिल्कशेक मांगता रहता है। तब उसकी स्टाफ भी उधर से चेंज करके निकल रही होती है और बोलती है सर आपको एक बार सुनाई नहीं देता। जब वो संकी उसकी तरफ मुड़ता है, पार्थिवन उसके कमर में गन देख लेता है। तब वो प्रिया से बोलता है प्रिया तुम इधर से चली जाओ, मैं सांप को टेक केयर करता हूँ। फिर हम सबको पता है क्या होता है, वो संकी प्रिया को पकड़ लेते हैं। पार्थिवन कैश काउंटर का सारा पैसा लाके उधर रख देते हैं। कैश लेने के बाद भी वो आदमी प्रिया से बदतमीजी करने लगा, तभी उसके लोग भी अंदर आने लगे। फिर उन लोगों में होता है घमासान फाइट। वो फाइट देखने लायक था, इतना एक्शन था आप सोच नहीं पाओगे। आखिर में पार्थिवन के पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अगर वो उस लड़की को बचाता है तो उसकी बेटी मर जाएगी। तो वो बंदूक उठाता है और सबको पॉइंट ब्लैक रेंज पे शूट कर देता है। फिर उसे भी कस्टडी में लिया जाता है और उसके ऊपर भी थोड़े मुकदमे चलते हैं कि कैसे तुमने इतने सटीक निशाने लगाए 5 आदमी पे। और ये केस हाथ से चला गया था, रंजीत भी इसको संभाल नहीं पाता है। पर कुछ दिनों बाद पार्थिवन पे कोई केस या कोई सबूत ना होने पे उसको छोड़ दिया जाता है नॉन गिल्टी बोल के। और दूसरी जगह जिसकी पति और भाई मरी थी वो बोलती है अगर उसकी लाश आप नहीं ला सकते भैया तो मैं अपने पति की अर्थी नहीं उठाऊंगी। और हर जगह मनो खबर सर्कुलेट हो गया था कि इस बंदे ने 5 लोगों को मार दिया और वो 5 लोग बहुत ही खूंखार थे। तो सारे जगह से गुंडे इकट्ठे होने लगे और पार्थिवन को मारने के लिए वो अलग अलग जगह जाल बिछाने लगे। पार्थिवन भी सो नहीं पाता था, उसको हमेशा डर सताता था कि उसके फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा। वो पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगता है, पर पुलिस बोलता है तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ है उन लोगों को हुआ है, तो तुमको मैं प्रोटेक्शन कैसे दे दूं। इसके चलते पुलिस ऑफिसर के साथ भी उसका लड़ाई झगड़ा
होता है। तभी रंजीत भी उसको बोलता है, यार अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ होता, तुम्हारे शरीर में एक भी चोट का अगर निशान होता, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता था, तुम तो पूरे ठीक हो। फिर वो रंजीत को ही बोलता है, तू ही मेरे पेट पे चोट दे दे, फिर तो वो लोग मुझे प्रोटेक्शन देंगे। रंजीत फिर उसके पीठ पे हथौड़े से मारता है और उसके पीठ से खून निकलता है। फिर पुलिस को भी उसको एक प्रोटेक्शन देना पड़ा। एक पुलिस ऑफिसर जो दिखने में लग रहा था कि किसी काम का नहीं है, पर वो बोलता है, सब मैं आपका पूरा रक्षा करूंगा। फिर भी पार्थिवन के फैमिली के ऊपर अटैक होता रहता है। वो लोग बाजार में भी जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। सिर्फ अभी तक तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो आगे बाकी है। पार्थिवन के लड़ाई के बीच में एक आदमी उसका फोटो खींच लेता है और वो फोटो देख के वो शॉक हो जाता है और वो सीधा गाड़ी लेके भाग के आता है दास कॉर्पोरेशन के अंदर। उधर हम एक वैश्य दरिंदे हर्नल दास को देखते हैं, जो कि लोगों का हाथ काट रहा होता है गद्दारी करने पे। अर्जुन शारजा ने ये रोल बहुत खूब निभाया है। आपको ये रोल देख के हमारे रोलेक्स सर का याद आ जाएगा। फिर क्या, वो फोटो देखते ही उसका भी खून खौलने लगता है और वो एक पुराना फोटो लेके आते हैं और उसको हथौड़ी से तोड़ता है और अंदर से कौन निकलता है, हमारा लियो। वो बोलता है, 20 साल से तो छुपा हुआ है, अब तो हाथ में आ गया, और अपने बड़े भाई एंथनी के पास जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्थिवन अपने हर एक वेपन को धार दे रहा था। लाइक ये सीन बहुत ही आइकॉनिक था। इतने ज्यादा अच्छे कैमरे शॉट्स आपको शायद कभी देखने को मिलेंगे। एंथनी भी कंफर्म करके बोलता है, उसके पास लोग भेजो, 200-300 नहीं 400 लोग भेजो। अगर वो सचमुच में लियो हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं आएगा। और वो लियो से मिलने के लिए चला जाता है। जब ये दोनों आमने सामने होता है, ये सीन बहुत इंटेंस होता है। संजय दत्त ने अच्छा रोल निभाया है एंथनी दास का। वो बोलता है, 20 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ बेटा, तेरी बहन की तो मैंने बलि चढ़ा दी, पर तू क्यों भाग गया। पार्थिवन सीधा मना कर देता है, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ और मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप और प्रॉब्लम मत बढ़ाइए और इधर से आप चले जाइए। तभी तो एंथनी उधर से चला जाता है, पर उसके पूरे फैमिली पे उसका नजर था। जब भी उसके पत्नी और उसके बच्चे पे कोई अटैक करता है, एंथनी उधर उसको रोक देता है और अपने लोगों को बोलता है, ये तो मेरी पोती है और ये मेरी बहू, तुमको जरूर घर में आना पड़ेगा। अगर अपने पति के बारे में सच नहीं जानते तो उसके पूछना कि उसने कितने हत्या किए हैं। इन सबसे मानो सत्या बहुत परेशान हो चुकी थी। उसको हर टाइम सपने आ रहे थे। वो भी धीरे धीरे शक करने लगा कि पार्थिवन क्या सच में लियो है, क्योंकि उसने लड़ाई में पार्थिवन का एग्रेशन देखा है। वो कहीं नॉर्मल बेकरी चलाने वाले आदमी का एग्रेशन नहीं हो सकता, जरूर इसका कुछ न कुछ पास्ट रहा होगा। सत्या को बस इतना पता था कि वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। फिर वो रंजीत से मिलता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है। रंजीत इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने लगते हैं और साउथ के हर एक पुलिस स्टेशन में जाके वो फाइल्स मांगता है। तभी उधर से उसको लियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है और वो सीधा पहुंचता है साउथ के सबसे बड़े जेल में। जेल में जाके वो मंजीत से मिलता है, जो कि पहले दास कॉर्पोरेशन के लिए काम किया करता था। उससे जब वो इन्फॉर्मेशन निकालता है तब पता चलता है कि दास कॉर्पोरेशन की 1999 में एक बड़ी तंबाकू फैक्ट्री हुआ करता था। वो तंबाकू फैक्ट्री के आड़ में काले काम भी करा करता था। एक्सटॉर्शन, कब्जा, मर्डर, असूली, इसके साथ साथ वो स्मगलिंग भी किया करता था और उसका ड्रग्स का बिजनेस देखता था उसका छोटा भाई हर्नल दास। और ग्राउंड लेवल पे काम संभालता था लियो और उसकी बहन, जो कि उसने गोद लिए थे। पहले ही बता दूं, दास काला जादू में विश्वास करता था। वो पादरी का हर एक बात सुना करता था। पादरी जो भी बोलता था वो करता था। पहले तो वो पशुओं का बलि दिया करता था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बाद में वो नर बलि भी देने लगा। लियो भी उसके पापा के लिए काम करता गया और बिजनेस को और बढ़ाते गया। पर एक दिन ऐसा हुआ, पादरी ने बोला, आपके 2 बच्चों में से एक का बलि देना पड़ेगा और वो होगी आपकी बेटी। अगर आपने अपनी बेटी की बलि दिया तो आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा। फिर क्या था, एक दिन जश्न का माहौल था और हर्नल उन दोनों को बेहोश कर देता है और एंथनी के सामने लियो को बात दिया जाता है और एंथनी लियो से बोलता है, अगर मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा बेटा तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। पर वो प्लान भी उन लोगों का फ्लॉप हो जाता है। लियो और उसकी बहन उधर से छूट जाते हैं और उनकी पूरे गोडाउन को जलाने लगते हैं। पर लियो का चाचा हर्नल बहुत तेज था, वो मौका मिलते ही उसके बहन को मार देते हैं। तब तक 70% फैक्ट्री जल चुका था और लियो जब गन लेके हर्नल के पीछे जाता है, पीछे से एंथनी आके उसको मार देता है। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं पार्थिवन को जब पता चलता है कि सत्या उसके ऊपर शक कर रहा है, वो बहुत रोता है और बोलता है, तुम्हें तो पता है मेरी असलियत, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो और मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। और उसकी ये हालत देख के और कोई सबूत ना मिलने पे सत्या भी उसकी बात मान लेती है और जेल में वो बंदा भी मना कर देता है, ये बस एक हमशक्ल है, मैं तो लियो की आंख देख के बता सकता हूँ कि ये लियो है। तभी उसके पास एंथनी का फोन आता है और बोलता है, मैंने तुमको अच्छे से समझाया पर तुम समझे नहीं, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और अपने घर में अपने बेटे को ढूंढना जरा। घर में उसका बेटा मिसिंग था और एंथनी बोलता है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बेटे को लेके, हो सके तो ढूंढ लेना, तुम्हारा बहन
का जो 20 साल पहले किया था वो हाल मैं तुम्हारा बेटे का करूंगा, तुम मेरा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। फिर क्या उसके पीछे भी पार्थिवन चला जाता है। रास्ते में बहुत घमासान फाइट होता है और आखिर में हम देखते हैं पार्थिवन एंथनी को मार देता है। फिर भी आखिर में मरते हुए एंथनी पूछता है तेरा असली नाम क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्नोल्ड के लोगों के पास उसका बेटा होता है और हर्नोल्ड उसे फोन करके बोलता है इधर आ जा और अपना सबूत दे के तू पार्थिवन है और अपने बेटे को लेके चला जा। तब पार्थिवन उधर जाता है और एक एक करके सबूत देना लगता है, उसका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड। और दूसरी तरफ से हर्नोल्ड हंसता रहता है और उसको लियो होने का सबूत देने लगता है। और आखिर में जब पार्थिवन कबूल नहीं करता कि वो लियो है, फिर वो अपने गुंडों को फोन करके बताता है कि इसके परिवार को खत्म कर दो। पर उन लोगों को नहीं पता था कि पार्थिवन क्या चीज है। वो लोग जब घर की तरफ बढ़ने लगे, वही वेपन जो मैंने पहले दिखाया था वो उनके पैरों में अटकने लगे और उन लोगों को चीख निकलने लगी। जब वो लोग घर में मारने के लिए पहुंचते हैं, वही सुस्त ऑफिसर उन पे गोली चलाता है और दूसरी तरफ से रंजीत उन पे अटैक करने लगता है। फिर भी जब एक बंदा पहुंच जाता है सत्या और उसके बेटी को मारने के लिए, तभी आता है उधर हायना। मतलब पार्थिवन ने पूरा सेटिंग करके रखा था। ये सब कुछ देख के हर्नोल्ड को बहुत गुस्सा आता है और पार्थिवन को वो ऊपर से धक्का दे देता है। फिर क्या था, नीचे घमासान फाइट होता है। ऐसा फाइट सीन आपने देखा नहीं होगा, पूरा मास फाइट सीन। फिर आखिर में हर्नोल्ड भी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे विश्वास हो गया कि तू लियो नहीं है, तू पार्थिवन है। चल हम इन सारे झगड़े को मिटा देते और तू अपने रास्ते चले जा। तब तक नीचे उसके सारे आदमी खत्म हो चुके थे। तभी पार्थिवन हंसता है और बोलता है किसने बोला मैं लियो नहीं हूँ, मैं तो लियो हूँ। पर जिन जिनको पता है कि मैं लियो हूँ वो ज्यादा देर तक बचे नहीं रहते और तुम भी नहीं बचे रहोगे। फिर वो हर्नोल्ड को भी मार देता है और हमने देखा था कि एंथनी भी उसका नाम पूछा था और उसको वो लियो बता के उसे भी मार देता है। फिर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके पास एक कॉल आता है और उधर और कोई नहीं विक्रम होता है। वो बोलता है एक तंबाकू फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा लियो, हमको और करने पड़ेंगे। और इधर ये मूवी खत्म हो जाती है। रुको वीडियो छोड़ के मत जाना, मैंने बोला था वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है। गिफ्ट और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए एक फ्री सर्विस है। इसके बाद जो वीडियो प्ले होगा उसको अच्छे से देखिए, फिर हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।